हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। कल हम पढ़े थे पीएच से संबंधित सवाल। तो उसमें फार्मूला लगा था पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 और एक फार्मूला लगा था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻14। आज हम पढ़ेंगे क्या पीएच का हमारे दैनिक जीवन में कोई उपयोग है। जी हाँ, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत बड़ा उपयोग है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व या उपयोग। तो पहला लिखा है प्रश्न कि क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये प्रश्न है कि क्या पौधे व जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न इसी टाइप से पूछेगा कि दैनिक जीवन में पीएच का प्रयोग लिखिए, या तो फिर ये प्रश्न डाल देगा डायरेक्ट क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि हाँ तो कारण सहित व्याख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है उसका उत्तर होगा जी हाँ। हमारे दैनिक जीवन में जो पौधे और जीव हैं उनका एक परास होता है पीएच का 7 से 7.8। यहाँ पर जो लिखा है 7 से 7.8, जो कि एक संकीर्ण परास, मतलब ये बहुत छोटा, बहुत सकरा परास कह सकते हैं कि इसके बीच में अंतर बहुत सूक्ष्म है। तो ये संकीर्ण परास है, उसी में जीवित रह सकते हुए सब पौधे और जंतु 7 से 7.8 के बीच में। आगे देखिए लिखा है कि वर्षा के जल का मान यदि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तब हम वर्षा के जल को अम्लीय वर्षा नाम देते हैं। कहने का तात्पर्य है यदि बारिश हो रही है तो उसका पीएच मान यदि कैलकुलेट करेंगे 5.6 से कम आएगा तो उस वर्षा को हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा नाम देंगे। और अम्लीय वर्षा जब होती है तो वो जल या तो तालाब में जाएगा या तो फिर नदी नालों में बहकर जाएगा, जिससे उनके जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीवधारियों का उस जल में जीवित रहना संभव नहीं है। आशा करता हूँ आप सबको ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। हाँ, पौधे एवं जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनका शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकते। संकीर्ण मतलब कि एक प्रकार से सक्रिय कह सकते हैं, रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी नालों या तालाब या नहरों में प्रवाहित होता है तो उनके जल का पीएच मान कम हो जाता है। इस स्थिति में जीवधारियों का जीवित रहना वहां पर कठिन होता है। अगला देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मतलब कि पीएच जो होता है यदि मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तब वहां पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। देखिए मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, मतलब ये जो दांत होते हैं उनका इनेमल पार्ट जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ये चीज याद रखिएगा, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होगा, इनेमल, यहाँ पर लिखा होगा, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर ये धीरे धीरे क्षय होने लगता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के बाद मुंह में बचे शर्करा व खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। मुंह में जो उपस्थित होते हैं बैक्टीरिया वो सब शर्करा को और खाद्य पदार्थों को निम्नीकरण मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वहां से अम्ल उत्पन्न होता है। और फिर आगे देखिए, भोजन के बाद मुंह साफ करने से इनसे बचाव किया जा सकता है, मतलब भोजन करने के बाद हम मुंह को अच्छे से ब्रश करके साफ कर लें तो इनसे हम बच सकते हैं।
और एक प्रश्न बन सकता है, मुंह की सफाई के लिए दंत मंजन की प्रकृति कैसी होती है? तो मुंह की सफाई के लिए दंत मंजन की प्रकृति क्या होती है? क्षारकीय होती है, जिसका उपयोग करने से अम्ल की अधिकता उदासीन हो जाती है, जिसके फलस्वरूप दांत जो क्षय होते हैं वो रुक जाता है। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।